नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का पाठ 9 जहाँ पहिया है हिंदी वसंत का पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग हिंदी वसंत का पाठ 9 जहाँ पहिया है वही पढ़ेंगे। तो यह पाठ भाग 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग पेज नंबर कौन सा हम लोग पेज नंबर 49 का आधा से शुरू करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये पेज नंबर 49 है। ये देख सकते हो 49, और ये क्या कि 48 है। तो ये पूरा कंप्लीट कर लिए थे, यहाँ के आधा तक भी कंप्लीट कर लिया था। आधा से आगे बचा था, वही हम लोग आज से सुनना शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले इसका जो ये जहाँ पहिया है उनकी लेखिका है सी साईनाथ इस पाठ के लेखिका। इस पाठ में यह बताया गया कि पुडुकोट्टई एक तमिलनाडु में एक जिला है। ये बहुत ही गरीब जिला है, और इस जिला में महिलाओं को क्या क्या अधिकार चाहिए था कि अधिकार चाहिए कि हम लोगों को भी साइकिल चलाएं, और हम लोग भी बस का इंतज़ार ना करें और कोई दूसरे ऊपर भी निर्भर ना पड़े। तो इसके कारण आंदोलन करती है। उसके बाद फिर एक साइकिल चलाना शुरू करती है। उसके बाद फिर 1992 के बाद 1992 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डेज होता है, उसके बाद फिर जो यहाँ की जो लोग महिलाएं उनका अलग ही था। 1500 से भी ज़्यादा महिलाएं अपने साइकिल पर घंटी और झंडा लगाकर पूरे जैसे रैली निकलते ना वैसे चलते हैं, पूरा झुंड बना कर। उसके बाद फिर 10 ही अलग कर दी और लोग हक्का वक्का रह गए देख के। तब आगे देखते हैं। कुदीमी अन्नामालिम की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानता है उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। और जो यहाँ पे यहाँ पे गांव फिर से दिखाई है, एक कुडीमी ये अन्नामलाई यहाँ पे गाँव है। और यहाँ पे बोलते हैं मतलब कि लोग जो बोलते हैं कि ये जो शहर से वो कटा हुआ है, मतलब कि बिछड़ा हुआ है शहर से। और यहाँ पे जो भी साइकिल चलाना आता है उसे बहुत ही क्या माना जाता है, ये गतिशीलता माना जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है, गुणवान माना जाता है। इस साइकिल चलाने के बहुत ही निश्चित आर्थिक निहितार्थ कि थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। वहाँ की कुछ महिलाओं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाले उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। ये बताया गया कि जो यहाँ की जो महिला है, ये गाँव के वो क्या कि एक गांव से दूसरे गाँव कृषि कि एग्रीकल्चर का जो भी सामान है, जैसे ये चावल दाल गेहूँ है, कि दूसरे गांव में जाकर बेच आती है। किसके मदद? साइकिल मदद से। उसके बाद फिर इनको क्या कि इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, और ये कि जो अपने काम है बहुत ही अच्छी तरह से और जल्दी कर पाते हैं। और जो महिलाएं हैं वो क्या कि साइकिल का इस्तेमाल आम कार्य के लिए भी लेकिन पूरे अपने दिनचर्या में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ सामान लाना है तो क्या है कि ये साइकिल की मदद से ले आते हैं। तो यही बताया गया। तो आई होप आपको समझ में आया इतना तक। ये तीसरे इसमें यह और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है।
और बताया गया कि इससे क्या कि बहुत दूर तक जा सकते हैं। और जो लास्ट बात है साइकिल का, ये इस गांव में लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग साइकिल से जाते हैं तो हम लोग को आराम करने के समय भी मिल जाता है। क्योंकि साइकिल से अगर चलेंगे तो जो रफ्तार होगा वो थोड़ा बढ़ जाता है और पैदल चलने पर अलग होता है, पता ही होगा। तो इसलिए बताया गया जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है। और क्या कि अगर कोई महिला अगर सामान बेचना चाहती है दूसरे गांव में जाकर, तो उसे क्या कि अपने पति, भाई या तो फिर बेटे या फिर पिता पर निर्भर होना पड़ता था कि वो आए और पहुंचाए बस स्टॉप तक, उसके बाद बस लेकर दूसरे गांव तक जाए। पर जिसके पास साइकिल होता था वो आराम से चल जाता था, और जिसके पास नहीं होता था वो क्या कि उसको पैदल जाना पड़ता था। तो फिर उन्हें बच्चे की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिसके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है, और अगर जिसके पास साइकिल है वो बहुत ही आराम से कर लेती है सारा काम। क्योंकि इसमें बताया गया, किस लाइन में बताया गया है कि किसी का अगर बच्चा घर में सो रहा है, उसे जाग गया तो घरेलू काम करके तुरंत जा सकते हैं। तो ये इस पार्ट में बताया गया अब तक। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।